नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ट्रैवल एडवेंचर में। आज हम पहुंचे हैं इंडिया के सबसे पसंदीदा ट्रैवल डेस्टिनेशन गोवा, नॉर्थ गोवा। सुबह ठाणे से 7:52 की वंदे भारत ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में चढ़ते ही बैग वगैरह सेट किए और थोड़ा आराम किया। उसके बाद ट्रेन का नाश्ता किया और खिड़की से दिखने वाले खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए सफर मजेदार तरीके से चलता रहा। पता ही नहीं चला कि कब थिविम स्टेशन आ गया। स्टेशन पर उतरने के बाद हमने बाहर से एक टैक्सी बुक की और होटल की तरफ निकल पड़े। अगर आप भी गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं तो सलाह यही है, ऐसे दोस्त के साथ ट्रैवल करो जो गोवा का कोना कोना घूम चुका हो। हमारे साथ भी ऐसा ही एक दोस्त था, साहिश, गोवा का चलता फिरता गाइड। हम पहले भी 4 से 5 बार गोवा आ चुके थे, लेकिन इस बार हमने गोवा सिर्फ एक वजह से एक्सप्लोर करने का फैसला किया, गोवा का असली ऑथेंटिक फूड और ड्रिंक्स। और इस बार हमने नॉर्थ गोवा को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। टैक्सी होटल के पास पहुंची, हमने चेक इन किया। चलिए आपको थोड़ा होटल का टूर भी करवाता हूं। होटल में थोड़ा आराम करने के बाद हम पहुंचे विनायक फैमिली रेस्टोरेंट में। हमारे दोस्तों ने बताया था कि यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे भी यहीं खाने आते हैं। खाना सच में बहुत स्वादिष्ट था। खाना खाने के बाद थोड़ा घूमे फिरे और वापस होटल लौट आए। होटल में पहुंचकर स्विमिंग पूल में थोड़ी मस्ती की। शाम को हम लवाल अरियोसा बागा पहुंच गए और दोस्तों के साथ खूब धमाल की। और इसी तरह खत्म हुआ हमारा डे 1 इन गोवा। फिर सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होकर हम एक नए ठिकाने की ओर निकल पड़े। रास्ते में दोनों तरफ दिख रहे वो मोहक रंग बिरंगे घर और आसपास की खूबसूरत प्रकृति ने हमारा दिल जीत लिया। उस मनमोहक दृश्य को मैंने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। उम्मीद है कि ये खूबसूरत झलकियां आपको भी उतनी ही पसंद आएंगी जितनी मुझे आई। अगर आप कभी पणजी आई तो गोल्डन हाउस रेस्टोरेंट जरूर विजिट करना। यहां आपको ऑथेंटिक गोवन फूड के साथ साथ एक खूबसूरत पोर्चुगीज एटमॉस्फेयर का भी मजा मिलेगा। वहां से निकलकर हम पहुंचे माकुत्सु जापानीज स्ट्रीट फूड बार। यह एक बहुत ही छोटा और कोजी सा रेस्टोरेंट है जिसे छोटी छोटी जापानीज चीजों, मास्क और स्टिकर्स से सजाया गया है। अगर आप जापानीज फूड लवर हैं तो यह जगह आपको जरूर पसंद आएगी। इसके बाद
बिल्कुल बगल में मौजूद सबसे मशहूर जोसेफ बार में हम गए। अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे किसी पुरानी जमाने की दुकान में आ गए हों। वहां रखी चीजें, फोटोज और बाकी सामान पूरी तरह विंटेज है। कहा जाता है कि जोसेफ बार पहले बार नहीं था, बल्कि एक वॉच रिपेयरिंग शॉप हुआ करता था। लेकिन यहाँ की वाइब बहुत ही शांत और सुकून देने वाली थी। हमने यहाँ उर्राक कोअन ड्रिंक टेस्ट की, थोड़ी देर बैठकर चिल किया, फोटोस लिए और फिर आगे बढ़ गए। इसके बाद हमने विजिट किया कॉन्फिटारिया 31 डी जनीरो बेकरी। दोस्तों, यह एक बहुत ही पुरानी बेकरी है, एस्टैब्लिश्ड इन 1930। जब हम वहां गए तब वह अपनी 95 ईयर्स एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही थी। वहां जाकर सच में बहुत अच्छा लगा। हमने केक और कॉफी का पूरा मजा लिया। आज के दिन हमने इतने ही प्लेसेस कवर किए और फिर होटल की तरफ निकल पड़े। जरा इस सनसेट व्यू को देखिए, कितना खूबसूरत नजारा है। होटल पहुंचकर फ्रेश हुए और फिर एक दोस्त ने कहा कि रात के खाने और थोड़ा चिल करने के लिए वो हमें एक बढ़िया जगह दिखाएगा। फिर क्या, गाड़ी निकाली और पहुंच गए काजी बार। जब हम पहुंचे तो शुरुआत में जगह बिल्कुल खाली खाली सी थी, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई वैसे वैसे क्राउड भी बढ़ता गया। यहाँ ज्यादातर यंग लोकल क्राउड होता है। यहाँ भी हमने खूब एंजॉय किया और सच कहूं तो डे 2 कब इतने मजे में खत्म हो गया पता ही नहीं चला। तीसरा दिन थोड़ा आलस भरा रहा। हम देर से उठे और नाश्ता होटल में ही किया। दोपहर के खाने के लिए साइश ने कहा, चलो आज सी फूड खाते हैं, वो भी किसी बढ़िया जगह पर। फिर क्या, गाड़ी निकाली और निकल पड़े आनंद सी फूड बार एंड रेस्टोरेंट की ओर। यहाँ सी फूड सच में बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए हमने भी सी फूड ऑन ऑर्डर किया। लेकिन भीड़ काफी ज्यादा थी तो हमें थोड़ी देर वेटिंग में बैठना पड़ा। जैसे ही हमारा नंबर आया, फिर क्या, पूरा अटैक कर दिया। थोड़ी गर्मी लग रही थी तो एक दोस्त ने कहा, चलो आइसक्रीम खाते हैं। वहां से हम पहुंचे क्रीम चौक। दोस्तों, क्या गजब आइसक्रीम थी वहां। एक से बढ़कर एक फ्लेवर्स देखे और खूब एंजॉय किया। फिर वापस होटल आ गए। कमरे में बैठे बैठे बातचीत चल ही रही थी कि एक दोस्त बोला, चलो तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाता हूं जहां बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन सनसेट से पहले पहुंचना जरूरी है। फिर क्या, गाड़ियां निकाली और निकल पड़े उस जगह की तरफ।
उडो लाइफ। वहां पहुंचने के बाद समझ आया कि यह जगह कितनी अप्रतिम है। हम बिल्कुल सनसेट से पहले पहुंच गए। वहां ना कोई शोर शराबा था, न कोई भीड़, बस शांति, सुकून और एक खूबसूरत नजारा। सनसेट देखते देखते हमने वहां का फूड और ड्रिंक्स एंजॉय किया। और उस सनसेट को आंखों में बसाकर उस जगह को बाय बाय कहा। इस पूरे सफर में हम किसी भी बीच पर नहीं गए थे। वजह यह थी कि इस बार हम सिर्फ और सिर्फ गोवन फूड और ड्रिंक्स एंजॉय करने आए थे। लेकिन जाते जाते हमने तय किया कि कम से कम एक बीच तो देखकर जाएंगे। इसलिए हम पहुंचे अंजुना बीच। वहां जाने की दो वजहें थीं। पहली, यहां टर्टल्स हर साल बड़ी संख्या में अंडे देने आते हैं, अक्टूबर और नवंबर से फरवरी मार्च के बीच। उस दौरान यहां की एक्टिविटीज बंद कर दी जाती हैं, इसलिए हम इस जगह को देखना चाहते थे। दूसरी वजह थी यहां का बर्गर फैक्ट्री, जिसके बर्गर्स बहुत फेमस हैं, ऐसा हमने सुना था। फिर क्या, हमने अलग अलग तरह के बर्गर और ड्रिंक्स का स्वाद लिया। और फिर रूम की तरफ लौट आए, क्योंकि अगले दिन हमें मुंबई के लिए निकलना था। बैग पैकिंग भी करनी थी और आईपीएल का मुंबई वर्सेस आरसीबी मैच भी देखना था। तो दोस्तों, कुछ इस तरह हमारा नॉर्थ गोवा का सफर दोस्तों के साथ पूरा हुआ। सच बताऊं तो ये 4 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। इसलिए दोस्तों, लाइफ बहुत छोटी है। अपने लिए थोड़ा समय निकालो, घूमो फिरो और जिंदगी को खुलकर एंजॉय करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही सफर में। तब तक के लिए धन्यवाद और बाय।